ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। कम से कम 200 मजदूरों पे तो केस बना दिया फुकट रेलवे का। अपनी सुविधा मांगने के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन किया। भयानक आंदोलन भी नहीं था, यहाँ की डरपोक जनता है, कोई यूपी की जनता नहीं है कि ट्रेन रोकी देगी। नोटों में वोट डाला जाए। ये नेता लोग जो है ना नेपाल नगर में फालतू आ रहे हैं, फालतू मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। खंडवा लोकसभा सीट पर हम पहुंच रहे हैं। जनता के बीच जनता के क्या मुद्दे हैं, लेकिन हम खंडवा लोकसभा के बुरहानपुर ज़िले के नेपानगर में आज पहुंचे हैं। यहां तस्वीर कुछ बदली हुई है। देखिए, लोगों के हाथ में आप देख पा रहे हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, लिखा है ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। और ये आप नेपानगर के रेलवे स्टेशन है, उसकी यहाँ पर तस्वीर देख पा रहे हैं। लोगों की डिमांड है ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं आप। बिल्कुल साहब, ट्रेन तो चल रही है ना? सर, ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन पूर्व की तरह स्टॉपेज नहीं है। मतलब अभी सिर्फ 2 ट्रेनें ही चल रही हैं। पहले जो 18 ट्रेनें रुका करती थी, उसका स्टॉपेज बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि वो ट्रेनें नहीं चल रही हैं, वो बुरहानपुर रुक रही हैं, खंडवा रुक रही हैं, इवन तलवड़िया छोटे स्टेशन नेपा से भी छोटे स्टेशन पर रुक रही है। लेकिन नेपा से स्टॉपेज क्यों बंद किया गया, उसका हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हम केवल बता रहे 18 ट्रेन चला करती थी, ये पूरी कहानी बताएंगे क्या है? सर, कोरोना काल से पहले यहाँ 18 ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ करता था। लगभग यहाँ से 100 ट्रेनें गुजरती है, जिसमें से 18 ट्रेनों का यहाँ स्टॉपेज होता था। अभी केवल 2 ट्रेनें रुक रही है, पठानकोट और कुशीनगर, जिनका हमें जनरल का टिकट नहीं दिया जाता। जिनसे अगर हमें यात्रा करनी हो तो 3 दिन पहले हमें उसका रिजर्वेशन करना होता है। जनरल टिकट मिलेगा ही नहीं मिलता है सर, स्टेशन से ही नहीं मिलेगा। नहीं सर। और यदि हम लोग उससे बाई चांस इमरजेंसी में यात्रा करते भी है तो हमें जुर्माना और प्रताड़नाएं दोनों झेलनी होती है। यदि मुझे वहाँ से कुशीनगर और कौन सी पठानकोट मुझे यहाँ से बैठना है तो क्या कराना होगा? सर, आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा 3 दिन पहले आके यहाँ पे। उसके पहले तो आप जा ही नहीं सकते यहाँ से। और इसके अलावा दूसरा विकल्प रोड है सर, और रोड की स्थिति ट्रेन का बताइए ना विकल्प। ट्रेन का और कोई विकल्प नहीं है सर, कोई विकल्प नहीं। हम ये बैनर पोस्टर लेके आज हमारी नौकरियों छोड़ के यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते आज खड़े होके। 18 में से 2 ट्रेन, वो भी जनरल टिकट नहीं। जनरल टिकट नहीं है सर। तो कैसे फिर आप अप डाउन कैसे करते? बस वही प्रताड़ना झेलना पड़ता है। या रिजर्वेशन 3 दिन पहले कराओ, हफ्ते में 1 आध दिन ही ड्यूटी मिल पाती है सर। इस चक्कर में आप कहाँ जा रहे हैं बैग? अभी मैं जो बुरहानपुर जाना है सर। बुरहानपुर यानी खंडवा बुरहानपुर बेसिक नीड। यहाँ पर कितने हजार लोग जाते होंगे? यहाँ कम से कम 4000 लोग हैं सर। अप डाउन करते हैं? जी हाँ, छोटे बड़े व्यापारी, स्टूडेंट, सब प्रकार के लोग। कैसे जाते हैं? अब सब अपने अपने साधन से जा रहे हैं सर। किसी के पास में है नहीं तो वो रह जाता है, रोजगार से वंचित हो जाता है। वो मेहनत मजदूरी सभी लोग सब यहाँ। और यहाँ मजदूर वर्ग सर ज़्यादा है यहाँ पर, और वही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कोविड के पहले क्या 4000 लोग यात्रा करते थे ट्रेन? सर बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, छात्र, रोजगार के लिए मजदूर वर्ग और सभी लोग नौकरी पेशे वाले, खंडवा और बुरहानपुर की और धंधे वाले, मतलब सभी लोग, मैं अगर टोटल काउंट आपको बताऊं तो 300 से 400 लोग अप डाउन करते थे। और आम जनता की बात करूं मैं अगर, तो लगभग 4000 पब्लिक जाना, 4000 आना, एवरेज 8000 पब्लिक एक दिन में आना जाना करती थी नेपानगर से खंडवा और बुरहानपुर की ओर। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? यही ट्रेन की और मांग के लिए खड़े हैं। आप तो ऑटो चलाते हैं, ट्रेन का क्या लेना है? रोजगार ही नहीं है सर, ट्रेन नहीं है तो रोजगार नहीं। अच्छा, पैसेंजर नहीं मिल रहे? जी सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, किसी की हद नहीं। हमको रोजगार नहीं है। जैसे तैसे क्या मालूम अब कैसे क्या हम लोग थोड़ा बहुत कमा के अपना घर चला रहे हैं। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप वोट दें। देंगे तो सही, वोट तो देना हमारा हक है, लेकिन हमारी भी तो सुनिए। कोई सुनने को राजी नहीं है सर। यहाँ नेताओं से बोला? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बात की है। हाँ, क्या हुआ फिर? बेचारे नेताओं ने कुछ करा था काम। इसके पहले रैली निकाली थी, 400-500 बच्चों को उन्होंने। नहीं, रैली वाले नेताओं की नहीं बात कर रहे। हम तो उन नेताओं की बात कर रहे हैं जिन्हें ट्रेन चलाना है। नहीं, वो तो कोई सुनने को राजी नहीं है सर। हाँ। ट्रेन रोकने के लिए निकाली थी, लेकिन उसमें भी कम से कम 200 मजदूरों पे तो केस बना दिया फुकट रेलवे का। रेल के बदले केस मिल गया? हाँ, केस मिला, जिसमें हमको 3 महीने बाद में, कोरोना खुलने के बाद में, हमको खंडवा जाना पड़ा। क्या चाहते क्या हैं आप लोग? बस सर, बेसिक नीड्स है नेपानगर की। आप अगर हमारा बैनर देख रहे होंगे तो हमने सबसे पहले लिखा है रेल नहीं तो वोट नहीं, हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल से हमारा मतलब ये है कि जो सामुदायिक यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत छोटा सा, अगर ड्रेसिंग भी बड़ी टाइप की करानी हो तो उसके लिए हमें बुरहानपुर जाना होता है। यहाँ इसका कोई उपचार प्राथमिक नहीं मिलता। उससे अगर हम आगे बढ़े, रोजगार, यहाँ रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेपानगर में रोजगार की बहुत कमी है। लोग मतलब नेपानगर को छोड़ के पलायन कर रहे हैं, दूसरे शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। और सर, हमारा जो अन्य नेक्स्ट मुद्दा है वो है केंद्रीय विद्यालय को नया भवन। जो केंद्रीय विद्यालय का भवन है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। आप अपनी कंडीशन बताइए ना, वोट कब देने को तैयार हो जाएंगे? सर, हम अभी तक वोट देते आए हैं और आगे भी हमारी यही उम्मीदें हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने मतदान का सदुपयोग करें।
लेकिन सर अब मजबूरी में नौकरियां छोड़ के हम लोग आज रोड पे खड़े हैं इन मुद्दों के लिए, जो कि हमारे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए कायदे से, वो काम हमको करना पड़ रहा है। देखिए, जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो आम लोगों को करना पड़ रहा है। जो नेपा नगर की बात करें, यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है, और भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। बड़े गौर से देख रहे थे आप, गौर से सुन रहे थे। ये बच्चे चूंकि नगर के लिए अच्छे लिए प्रयास कर रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा। भाई हमारे नगर में ट्रेन नहीं है, रोजगार नहीं है, नेपा मिल जो है आज इस स्थिति में है, लोगों को दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे लोग। हम नेपा नगर में ही हैं और अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। तो आपका चुनाव है अब तो? हाँ, चुनाव है ना सर। है ना, क्या माहौल क्या दिख रहा है? माहौल क्या है सर, यहाँ की समस्या ये है हाँ, कि इस हिंदुस्तान के नक्शे में नेपा नगर का नाम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ आप? कोई सुविधा ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं। रेलगाड़ियाँ बंद पड़ी है, बंद है, आज तक चालू ही नहीं है। 2 ट्रेन दिए, उसका भी रिजर्वेशन कराओ जब वो जा सकते हो उसमें। बेरोजगार हो गए लोग यहाँ पे, रोजगार नहीं है। साहब जी सर। चुनाव है? हाँ सर, हैं? चुनाव चल रहे हैं, अभी हो रहे हैं। इधर तो बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, रेल नहीं तो वोट नहीं। तो सही बात है सर, उससे सब लोग जुड़े हैं ट्रेन से। आज कम से कम 400-500 लोग डेली खंडवा जाते थे, बुरहानपुर जाते थे, रोजगार करके शाम को अपने घर आते थे। लेकिन ट्रेनें बंद होने से सर सब खत्म हो गया मामला। और अभी 2 ट्रेनें चालू है सर, तो जैसे अपन सुबह जाते हैं 9-10 बजे तक वहाँ रोजगार करते हैं और 2 बजे वापस आने के लिए ट्रेन है। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं, 2 बजे कोई छोड़ता नहीं सर काम से, कोई नहीं छोड़। नहीं छोड़ता। 2 बजे कोई नहीं छोड़ता ना सर, 1-2 बजे 1-2:30 बजे है तो अप डाउन कहाँ करते हैं आप? सर। खंडवा करता हूँ खंडवा। जी। सर मैं एक व्यापारी नेपा नगर से, रविंद्र वाणी। हमें व्यापार के लिए इतनी दिक्कत जाती है कि बस से अगर जाओ तो 3 घंटे लगते हैं, चाहे बुरहानपुर जाओ या खंडवा जाओ, और ट्रेन से आधे घंटे में पहुंचते सर। जब से ट्रेनें बंद हुई है हमारी बहुत समस्या हो गई है सर। इस विषय में कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो रेलवे को तो घाटा हो रहा होगा। देखिए, आप जो बता रहे हैं कि 4000 लोग आते जाते हैं। घाटा है। ये तो आपको टिकट छोटे छोटे स्टेशन है क्या, छेगांव, माकन और ये जो तलवड़िया जो है, इन रावेर, इनसे गया बीता थोड़ी रेलवे नहीं का राजस्व बढ़ेगा ना। 4000 लोग टिकट लेंगे अप डाउन का। टिकट बिके या ना बिके, हमेशा से यहाँ ट्रेनें रुकती आ रही है, यथावत वैसी ट्रेन रुकना चाहिए। टिकट बिकना है और टिकट नहीं है। सरकार कोई कमाने थोड़ी बैठी है, नहीं, और सरकार कोई कमाने थोड़ी बैठी है। सरकार तो जनता की सेवा के लिए है। जब आप जो बता रहे हैं 4000 लोग हैं तो टिकट लेकर ही बैठेंगे ना। तो सब बिना टिकट तो जा नहीं सकते। वो ट्रेन अधिकारी बोल सकता है ना, भाई टिकट क्यों नहीं लिया, हम तो टिकट लेने के तैयार है ना। अरे भाई, टिकट बिके नहीं बिके, सरकार कोई बिजनेस थोड़ी कर रही है। सरकार तो आम जनता के लिए बनी है और आम जनता का सरकार ने सुनना चाहिए। हम ये चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों ने छोटा मोटा आंदोलन करा तो उसमें उन पे केस बना दिया गया। ट्रेन मांग रहे थे, ट्रेन रोकने के लिए, अपनी सुविधा मांगने के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन किया। अब वो आंदोलन में भी लोगों ने आंदोलन किया और इतना भयानक आंदोलन भी नहीं था। यहाँ की डरपोक जनता है, कोई यूपी की जनता नहीं है कि ट्रेन रोकी देगी। है, उनके ऊपर बेफालतू केस करके उनको रोज चक्कर खाना पड़ रहा है भुसावल के। हम नोटा में वोट डालेंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारी क्या मांगे हैं, इससे हमारे यानी ऊपर बैसत जाएगा। हम नोटा में डालेंगे वोट। पूरा नेपा नगर तहसील ये सोच रहा है कि पूरा नोटा में वोट डाला जाए। ये नेता लोग जो है ना नेपा नगर में फालतू आ रहे हैं, फालतू मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आप नेपा नगर के मतदाताओं को सुन रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं बहुत ही बेसिक उनकी डिमांड है, बहुत ही बेसिक नीड है। और नीड ये है कि वो चाह रहे हैं ट्रेन के वो स्टॉपेज जो कोरोना के पहले ट्रेनें रोका करती हैं वो ट्रेन यहाँ पर रुकें, और जनरल टिकट जो पूरी तरह से यहाँ से बंद कर दिया है वो टिकट चालू हो। और ये डिमांड इसलिए की जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से नेपा नगर से खंडवा और बुरहानपुर जो बेसिक यहाँ के हब हैं, एजुकेशन हब हैं, पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाना है, नौकरी करने के लिए वहाँ जाना है। और सड़कों की स्थिति की बात करें तो सड़क बेहाल है। ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि ट्रेन से जाया जाए, और ट्रेन की स्टॉपेज की ये लगातार मांग कर रहे हैं। हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने मत का उपयोग ज़रूर करें, जिसको भी वोट देना चाहें वोट दें। लेकिन जो लोगों की कोरोना काल के बाद अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव को भी लोगों की डिमांड निकल कर सामने आई है, तो जाहिर तौर पर लोगों की डिमांड भी पूरी हो, इसके ज़रिए हम यही अपील करते हैं। अगले पेशकश में हम ऐसे ही किसी नए विषय के साथ और नए लोगों से रूबरू होंगे।